नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस ए-वाई-फाई ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 20 अप्रैल से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन फर्स्ट है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक लिंग संवाद। हेडिंग क्या है? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक लिंग संवाद। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हाल ही में शुरू किया एक लिंग संवाद। ये घटना यह DNRLM और IWWAGE के बीच एक संयुक्त पहल है। इन दो के बीच पहले DNRLM और IWWAGE के बीच एक संयुक्त पहले, आपको याद रखना है। लिंग संवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो है, मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया है? DNRLM के तहत लिंग संबंधी हस्तक्षेपों के बारे में जागरूकता पैदा करना था। DNRLM दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है। जो DNRLM दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है। जो ये IWWAGE की जो अर्थव्यवस्था में महिलाओं एवं लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए पहल कर रहा है। जो ये IWWAGE है, ये अर्थव्यवस्था में महिलाओं और लड़कियों को आगे बढ़ाने का पहल कर रहा है। तो इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन यह बनेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हाल ही में शुरू किया गया कौन सा संवाद कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो कौन सा है? लिंग संवाद कार्यक्रम। ये आपको याद रखना है। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। इसमें जो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? यदि आपसे ये पूछे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, तो वो कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। ये आपको नाम याद रखना है। इन व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, नरेंद्र सिंह तोमर। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की ओर। इटली ने भारत में पहली बार मेगा फूड पार्क शुरू किया। इटली देश ने भारत में पहली बार मेगा फूड पार्क को शुरू किया गया है। भारत में मेगा फूड पार्क परियोजना पर गुजरात के मेहसाना जिले में यह शुरू किया गया है। गुजरात के मेहसाना जिले में फनिंदर परियोजना का उद्देश्य दोनों देशों के कृषि और उद्योग के बीच तालमेल बनाना है। इस क्षेत्र में नई और अधिक कुशल प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। इसका मेन उद्देश्य ये है। तो आपको इसमें क्या याद रखना है? यह जो भारत में जो मेगा फूड पार्क परियोजना है, वह कहाँ से शुरू की गई? गुजरात के मेहसाना जिले में। ये आपको याद रखना है। ये जिले का नाम है मेहसाना। जिले कहाँ पर पड़ता है? गुजरात के अंदर। वहाँ से शुरू की गई है जो फनिंदर परियोजना का उद्देश्य दोनों देशों को कृषि उद्योगों के बीच तालमेल बनाना है। आपसे इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन बनेगा जीके का, जो भारत में पहली बार मेगा फूड पार्क शुरू करने वाला देश कौन सा है? तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? इटली देश ने यह शुरुआत की है। तो आपको याद रखना है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें इटली की राजधानी की बात करें तो इटली की राजधानी क्या है? रोम। ये आपको याद रखना है। इटली की मुद्रा क्या है? यूरो। इटली की मुद्रा, ये आपको भी याद रखना है। यदि आपसे पूछे इटली के राष्ट्रपति का नाम, तो इटली के राष्ट्रपति का नाम क्या है? सर्जियो मटारेला। ये आपको याद रखना है। क्या है? सर्जियो मटारेला इटली के राष्ट्रपति का नाम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम इसमें अब नियुक्ति समाचार के बारे में जानकारी लेंगे। RBI ने DCB बैंक के MD और CEO के रूप में मुरली नटराजन की फिर से नियुक्ति को मंजूरी दी है। RBI ने DCB बैंक के MD एवं CEO के रूप में किसे? मुरली नटराजन को फिर से नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। यह आपको नाम याद रखना है। इनके बारे में जानते हैं। निजी क्षेत्र के ऋणदाता DCB बैंक को 29 अप्रैल 2021 से 1 वर्ष की अवधि के लिए मुरली M नटराजन की प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में नियुक्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी मिल गई है। इसमें जो मुरली M नटराजन है, उनको 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रबंधन निदेशक और CEO के रूप में नियुक्ति के लिए
जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसके द्वारा मंजूरी मिल चुकी है। उन्हें मई 2019 में डीसीबी बैंक के एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। जो उनका कार्यकाल था 2009 में उन्हें डीसीबी बैंक के एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। डीसीबी ने शामिल होने से पहले नटराजन ने विदेशी बैंकों जिसका नाम स्टैंडर्ड चार्टर्ड एंड सिटी बैंक के साथ काम किया था। जो डीसीबी बैंक है इसके साथ इसमें शामिल होने से पहले उन्होंने अपना कार्यकाल विदेशी बैंकों जिसका नाम स्टैंडर्ड चार्टर्ड एंड सिटी बैंक के नाम के साथ काम किया था। ये आपको याद रखना है। तो इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, इसमें बनेगा जो आरबीआई ने डीसीबी बैंक के एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुरली विजय। ये आपके नाम याद रखना है, किनका, मुरली विजय का नाम आपको याद रखना है। या इस प्रकार से भी पूछ सकता है, मुरली विजय को हाल ही में किस आरबीआई ने किस बैंक का एमडी एवं सीईओ नियुक्त किया है, तो कौन सी बैंक है, डीसीबी बैंक का। ये आपको याद रखना है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। बट इसमें देखते हैं डीसीबी बैंक का मुख्यालय कहाँ है। यदि मुख्यालय पूछे तो इसका मुख्यालय महाराष्ट्र में है। ये आपको याद रखना कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। और यदि आपसे पूछे डीसीबी बैंक की स्थापना कब की गई थी, डीसीबी बैंक की स्थापना के बारे में पूछे तो इसकी स्थापना 1930 में डीसीबी बैंक की स्थापना की गई थी। जो डीसीबी बैंक का जो शुरू किया गया था, जो 1930 में शुरू किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम इसमें खेल समाचार से संबंधित न्यूज एनालिसिस करेंगे। मैक्स वेरस्टापेन विमी एमेलिया रोमांगना F1 ग्रेड प्रिक्स 2021, ये हेडिंग है। क्या है, मैक्स वेरस्टापेन विमी एमिलिया रोमांगना F1 ग्रेड प्रिक्स 2021। ठीक, इसके बारे में जान लेते हैं। मैक्स वेरस्टापेन जो रेड बुल नीदरलैंड्स की तरफ से खेलती हैं ने इमोला इटली में एमिलिया रोमांगना F1 ग्रांड प्रिक्स 2021 जीता। कौन सा, इटली में जो हुआ था एमिलिया रोमांगना F1 ग्रांड प्रिक्स 2021 को अपने नाम कर लिया है। यह जीत सीजन की उनकी पहली जीत है। दौड़ 2021 फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का दूसरा दौड़ था। यह जीत है जो उनकी पहली जीत है, जो 2021 फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का दूसरा दौड़ था। ठीक, यदि इसमें हम देखें तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन ये बनेगा, मैक्स जो एमिलिया रोमांगना F1 ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीता, उसका नाम पूछ सकता है। एमिलिया रोमांगना F1 ग्रांड प्रिक्स जो हाल ही में हुई है प्रतियोगिता 2021 किसने जीता, तो उसका नाम राइट आंसर क्या हो जाता है, मैक्स वेरस्टापेन इन्होंने जीता है। जो कहाँ से खेलती हैं, रेड बुल नीदरलैंड से की तरफ से वो खेलती हैं। यदि इसमें हम देखें तो इन्होंने जो 7 बार के फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप लुइस हैमिल्टन जैसे मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन की तरफ से खेलते हैं। कौन, लुइस हैमिल्टन हैं जो मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन की तरफ से खेलते हैं। और जो मर्सिडीज टीम के साथी वाल्टेरी बोटास के साथ एक दुर्घटना निरंतर क्षति के बाद दूसरे स्थान पर रहे। लैंडो नॉरिस जो मैकलारेन ग्रेट ब्रिटेन ने तीसरा स्थान हासिल किया है। ये आपको याद रखना। जो पहला स्थान है जो तो रखा मैक्स वेरस्टापेन ने, और जो तीसरा स्थान है जो किसका है, लैंडो नॉरिस का, उन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया है। ये नाम आपको याद रखने। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत क्लिनिक्स 2021 सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 14 पदक, ये आपको याद रखना है, 14 पदक हासिल किए हैं। किसमें, भारत ने क्लिनिक्स 2021 में जो सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुई है हाल ही में, सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं, 14 पदक हासिल किए हैं। ठीक, 2021 के वरिष्ठ एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 13 अप्रैल से आयोजित किया गया था, जो अल्माटी कजाकिस्तान में किया गया था। यह आयोजन एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का 34वां संस्करण था। जो यह आयोजन है ये आपको याद रखना है, जो एशियाई कुश्ती चैंपियन के कौन सा संस्करण था, ये आपसे एग्जाम पूछ सकता है, 34वां संस्करण था। भारत ने पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहने के लिए 14 पदक जीते हैं। जो भारत का स्थान है पदक तालिका में कौन से स्थान पर है, 14वें तीसरे स्थान पर है, जिसमें उन्होंने 14 पदक हासिल करके। पदकों में 5 स्वर्ण उन्होंने जीते हैं इंडिया वालों ने, 3 रजत और 6 कांस्य पदक हासिल किए हैं। ईरान और कजाकिस्तान ने 17 पदक के साथ पदक तालिका में सबसे ऊपर हैं। ये 2 देश हैं जो ईरान और कजाकिस्तान, जो 17 पदक के साथ
पदक तालिका में सबसे ऊपर हैं और अपने इंडिया का 14 पदक हासिल करने के बाद तीसरे स्थान पर उनका स्थान है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन यह बनेगा कि सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने जो हाल ही में 2021 में हुई भारत क्लिनिक्स 2021 सीनियर एशियाई चैंपियनशिप कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक हासिल किए हैं, तो कितने हो जाएंगे 14। और यदि आपसे पूछे कौन सा स्थान पर है, तो पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहे हैं। ये कौन कौन से हैं, 5 उन्होंने स्वर्ण जीते हैं, 3 रजत जीते हैं, 6 कांस्य पदक हासिल किए हैं। तो आपको याद रखना है, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, भारत की मीराबाई चानू ताशगंध में एक नया स्वच्छ और झटका विश्व रिकॉर्ड बनाती है। हेडिंग क्या है, भारत की मीराबाई चानू ताशगंध में एक नया स्वच्छ और झटका विश्व रिकॉर्ड बनाती हुई। ये आपको देख रहे होंगे मीराबाई चानू ताशगंध। मीराबाई चानू एक नया सेट विश्व रिकॉर्ड महिलाओं के लिए जो 49 के ग्रस्त स्वच्छ और जर्क एक बड़े पैमाने पर के साथ 119 किलो लिफ्ट में ताशगंध के एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 26 वर्षीय भारतीय ने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। तो मीराबाई चानू ने विश्व रिकॉर्ड में महिलाओं के लिए जो 49 किलो स्वच्छ जर्क में पैमाने के साथ 119 किलो के जो लिफ्ट में जो ताशगंध में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप हुई है, उसमें 26 वर्षीय भारतीय ने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। जो मीराबाई चानू ने, ये आप इस प्रकार से समझिए, मीराबाई चानू ने इस प्रतियोगिता में जो कांस्य पदक जीता है कि 26 वर्षीय भारतीय ने, 26 वर्ष की हैं वो, उन्होंने 49 किलो स्वच्छ उसमें। स्वर्ण पदक चीन के, जो स्वर्ण पदक की हम बात करें किसने जीता है इस प्रतियोगिता में, चीन के होउ जिहुई के पास गया है। किसके पास, होउ जिहुई के पास गया। ये आपको नाम याद रखना है। यदि आपसे पूछे स्वर्ण पदक किसने जीता है इस प्रतियोगिता में, तो चीन के होउ जिहुई के पास गया है, जिन्होंने स्नेच में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने भी अपना एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये हर 4 साल में आयोजित होने वाला ये एशियाई खेल ओलंपिक के बाद दूसरा सबसे बड़ा बहु खेल आयोजन है। ये भी आपको याद रखना है। यह हर साल 4 साल में आयोजित होने वाला जो एशियाई खेल है ओलंपिक के बाद, जिसे हम ओलंपिक के बाद दूसरा सबसे बड़ा बहु खेल आयोजन है। ठीक, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का महत्वपूर्ण दिन के बारे में देखते हैं। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया गया। तो विश्व विरासत दिवस है 18 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया गया है। आइए इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसमें विश्व विरासत दिवस विश्व स्तर पर 18 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिवस हमारे आसपास दिखाई देने वाले सांस्कृतिक विरासत के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। जो इसका विश्व विरासत दिवस का जो मेन उद्देश्य क्या है, जो हमारे आसपास दिखाई देने वाले जो सांस्कृतिक विरासतें हैं, जो हमारे देश के अंदर सांस्कृतिक विरासतें हैं, उनमें जागरूकता बढ़ाने के लिए बनाया जाता है। इस वर्ष की जो थीम है, मेन इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है, इसकी थीम। यदि आपसे एग्जाम में थीम के बारे में पूछे तो विश्व विरासत दिवस की थीम क्या है, इसकी थीम है कॉम्प्लेक्स पार्ट्स डाइवर्स फ्यूचर्स। क्या है, कॉम्प्लेक्स पार्ट डाइवर्स फ्यूचर्स की थीम है, यह आपको याद रखना है। कॉम्प्लेक्स पार्ट डाइवर्स फ्यूचर्स, यह इसकी थीम है, जो अधिक समावेश और विविधता की मान्यता के बारे में वैश्विक कॉल को स्वीकार करने की आवश्यकता को दर्शाता है। जो एक कॉम्प्लेक्स पार्ट डाइवर्स फ्यूचर जो थीम रखी गई है, यह क्या दर्शाता है, जो अधिक समावेश और विविधता की मान्यता के लिए वैश्विक कॉल को स्वीकार करने की आवश्यकता को दर्शाता है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा एग्जाम में, विश्व विरासत दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और यदि आपसे पूछे विश्व विरासत दिवस को जो हाल ही में 18 अप्रैल को मनाया गया विश्व स्तर पर, उसकी थीम क्या है, तो थीम अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो आपको याद रखना है कॉम्प्लेक्स पार्ट्स डाइवर्स फ्यूचर्स इसकी थीम है। आइए इसके इंपोर्टेंट फैक्ट को बारे में जान लेते हैं। यूनेस्को का गठन कब किया गया था, 4 नवंबर 1946 को यूनेस्को का गठन किया गया था। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। यूनेस्को का मुख्यालय किस जगह पर है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है। यदि मुख्यालय के बारे में पूछे तो ये पेरिस में है। जो पेरिस कहाँ है, फ्रांस देश के अंदर है। यूनेस्को को महानिदेशक के बारे में पूछे, महानिदेशक कौन है, तो महानिदेशक कौन है, उन व्यक्ति का नाम है आंड्रे ओजोले। क्या है, आंड्रे ओजोले उनका नाम है। स्मारकों और स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद का मुख्यालय, स्मारकों और स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद का मुख्यालय जिसे हम शॉर्ट में ICOMOS के नाम से जानते हैं, कहाँ पर है, पेरिस में ही है, जो फ्रांस में के अंदर है। ये आपको याद रखना है।
यदि आपसे पूछे स्मारक और स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद, जैसे हम स्मारक और स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद के बारे में पूछे, उससे पहले क्या पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का मुख्यालय पूछा गया था। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का बारे में, अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापित कब की गई थी इसके बारे में पूछे तो कब की गई थी, 1965 में इसको स्थापित किया गया था। किसको, अंतर्राष्ट्रीय एवं स्थलों का अंतर्राष्ट्रीय परिषद को। नेक्स्ट है स्मारक और स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष। अंतर्राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम क्या है, तोशीयुकी कोनो। क्या है, तोशीयुकी कोनो उनका नाम है, ये आपको याद रखना। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की ओर। नेक्स्ट है विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया गया। विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया गया। आप देख रहे होंगे इमेज में भी, जो विश्व लीवर दिवस है 19 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया गया है। विश्व लीवर दिवस है शरीर में दूसरे सबसे बड़े अंग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है, जो विश्व लीवर दिवस है शरीर में दूसरे सबसे बड़े अंग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है। मस्तिष्क के अपवाद के साथ यकृत शरीर का, जो मस्तिष्क के अपवाद के बाद साथ में यकृत शरीर का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे जटिल अंग है। क्या है, जो यकृत है शरीर का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे जटिल अंग है। बढ़ते हैं, इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको इसका आंसर क्या होगा, 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन इसमें से बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है एडोब के सह संस्थापक और पीडीएफ डेवलपर चार्ल्स गेसेक का निधन। क्या है, जो समाचारों में क्या है, एडोब के सह संस्थापक और पीडीएफ डेवलपर चार्ल्स गेस्के का निधन हो गया है। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। जो ग्राफिक्स और प्रकाश सॉफ्टवेयर कंपनी एडोब, जो ग्राफिक्स और प्रकाश सॉफ्टवेयर कंपनी है एडोब इंक के सह संस्थापक के रूप में जाने वाले जो अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जिनका नाम क्या है, चार्ल्स गेस्के का निधन हो गया है। इसमें जो ग्राफिक्स और प्रकाश सॉफ्टवेयर कंपनी एडोब इंक के सह संस्थापक के रूप में जाने वाले अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक चार्ल्स गेसेक का निधन हो गया है। जो चार्ल्स गेसेक कहाँ के रहने वाले हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं। गेसेक ने 1982 में अपने साथी दोस्त जिनका नाम क्या है, जॉन वोनॉक के साथ एडोब कंपनी की स्थापना की थी। चार्ल्स गेसेक ने 1982 में अपने दोस्त जिनका नाम है, साथी उनका नाम है जॉन वोनॉक के साथ एडोब कंपनी की स्थापना की थी। अब इसमें से आपको क्वेश्चन क्या बनेगा, एडोब के सह संस्थापक और पीडीएफ डेवलपर जिनका हाल ही में निधन हो गया उनका नाम बताएं, तो क्या हो जाएगा, चार्ल्स गेसेक उनका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। या इस प्रकार से भी पूछ सकता है, सह संस्थापक चार्ल्स गेसेक जिनका हाल ही में, सह संस्थापक पीडीएफ डेवलपर चार्ल्स गेसेक जिनका हाल ही में निधन हो गया, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। वो किस कंपनी के संस्थापक थे, तो किस कंपनी के थे, एडोब कंपनी के संस्थापक थे। किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको तैयार रहना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है पूर्व फुटबॉलर अहमद हुसैन पास से दूर। हेडिंग क्या है, पूर्व फुटबॉलर अहमद हुसैन पास से दूर। ये आप देख रहे होंगे, इनके बारे में जानते हैं। भारत के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल रक्षक अहमद हुसैन लाला, क्या नाम है, अहमद हुसैन लाला का निधन हो गया है। किसके कारण, कोविड-19 के कारण, जो वर्तमान जो कोरोना चल रहा है उसके कारण उनका निधन हो गया है। उन्होंने 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अहमद हुसैन ने 1956 में जो मेलबर्न के अंदर ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, जहां भारत चौथे स्थान पर रहा था, भारत का स्थान 4th नंबर पर रहा था। इसके अलावा हम देखें तो वह 1951 के एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का भी हिस्सा रहे हैं। जो 1951 में जो एशियाई खेल हुए थे उसमें स्वर्ण पदक उन्होंने अपने नाम हासिल किया था, स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के भी हिस्सा रहे हैं। अहमद ने, इसके बारे में और जाने, अहमद ने 1958 में जापान के टोक्यो में एशियाई खेलों में भी भाग लिया था। 1958 में जो जापान के जो टोक्यो एशियाई खेल हैं उनमें भी भाग लिया था, जिसमें भारत चौथे स्थान पर रहा था।
ये इनके बारे में जानकारी है, अहमद हुसैन के बारे में, ये आपको याद रखना है। इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा ये देख लेते हैं। भारत के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल रक्षक जिनका हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया है, उनका नाम बताएं। तो उनका नाम क्या हो जाएगा? अहमद हुसैन लाला, आपको ये याद रखना है। या इस प्रकार से भी पूछ सकता है, अहमद हुसैन लाला जो भारत की तरफ से ये अहमद हुसैन लाला जिनका हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया है, वो किस खेल से संबंधित थे? तो किस खेल से संबंधित थे? फुटबॉल खेल से संबंधित थे। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिग्गज तमिल अभिनेता और कॉमेडियन विवेक का निधन। आप ये इमेज में भी देख रहे होंगे, दिग्गज तमिल अभिनेता और कॉमेडियन विवेक का निधन हो, इनके बारे में जान लेते हैं। जाने माने तमिल अभिनेता कॉमेडियन विवेक का निधन हो गया है। उन्हें 1980 के दशक के अंत में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता के बालाचंदर द्वारा लॉन्च किया गया था। किनके द्वारा? बालाचंदर द्वारा लॉन्च किया गया था। उन्होंने 1990 के दशक में तमिल सिनेमा के सबसे लोकप्रिय कॉमेडी अभिनेताओं में उन्होंने 1990 के दशक में तमिल सिनेमा के सबसे लोकप्रिय कॉमेडी अभिनेताओं में से एक बन गया था और उद्योगों में एक मजबूत गढ़ बनाए रखा है इन्होंने, ये आपको याद रखना है। अभिनेता को तमिल सिनेमा में उत्कृष्ट काम के लिए 2009 में एक पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। इस अभिनेता को, जो कॉमेडियन विवेक हैं, इनको 2009 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। उन्हें आखिरी बार जो धर्म प्रभु में देखा गया था, जो हिंदी फिल्म विक्की डोनर की तमिल रीमेक थी। जो क्या थी? हिंदी फिल्म विक्की डोनर की तमिल रीमेक थी, ये आपको याद रखना है। इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा? दिग्गज तमिल अभिनेता कॉमेडियन जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम क्या हो जाएगा? विवेक उनका नाम है, ये आपको याद रखना है। या इस प्रकार से भी पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। हमने न्यूज एनालिसिस के साथ क्वेश्चनों को सॉल्व किया। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं करंट अफेयर्स के। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपके लिए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।